हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ही हमने देखा था इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन हमने ये नहीं देखा था इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो, स्टडी करो। हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे कि इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये वो वीडियो है जिसमें हम देखेंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम सबके बीच में डिफरेंस समझ लेंगे। टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल, सबके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल ये पी टैग है। तो इस पी टैग को हम अगर सेलेक्ट करें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके, तो कैसे करेंगे। अब ये पी टैग जो है, ये फर्स्ट पी टैग है हमारे पूरे पेज के अंदर। हम बिना क्लास, बिना आईडी का यूज करे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या एक वेरिएबल बनाएंगे, पी नाम से वेरिएबल बनाते हैं। पी यानी कि मेरा पैराग्राफ हो गया, या पैराग्राफ ही बना लेते हैं। पैराग्राफ नाम से वेरिएबल मैंने बना लिया। मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अगर पी, तो हमारा जो भी फर्स्ट पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर पैराग्राफ, यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ अगर लिखता हूँ, तो हमें वो वाला पी टैग मिल जाएगा। अब इस पी टैग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ टेक्स्ट भी है और कुछ अलग टैग्स भी हैं, जैसे कि ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग है, और यहाँ पर ये एक बोल्ड टैग है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल देखूं, पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल, मैं कंसोल लॉग करूं, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल। तो मुझे ये क्या देगा, ये इनर एचटीएमएल देगा, यानी कि पूरा का पूरा एचटीएमएल जो है, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग सब कुछ दे देता है मुझे। और मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ ऐसे ही। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ इनर एचटीएमएल को। अगर मैं यहाँ पर मैं पी टैग, मतलब पैराग्राफ का इनर एचटीएमएल मैं कुछ और कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक H1 या H4 कर देता हूँ मैं। एक H4 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये कहाँ गया H4, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय। बस इतना लिख लिख देता हूँ। तो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, नहीं तो मुझे दिखेगा ही नहीं वो। मैं यहाँ पर आके करता हूँ अपने कंसोल के अंदर। तो जैसे हम ये करेंगे, ये इतना पूरा सब कुछ रिमूव हो जाएगा, इसका अंदर का जो भी एचटीएमएल है सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होके एक यहाँ पर आ जाएगा H4। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स टैब में जाएं, तो यहाँ पर हमें दिखेगा इस पी टैग के अंदर, इस वाले पी टैग के अंदर एक H4 आ गया है, और उस H4 के अंदर हाई है। हमने पूरा इनर एचटीएमएल सेट कर दिया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पूरा एचटीएमएल मिलता है, और हम पूरे एचटीएमएल को सेट भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अगर डाल देता हूँ, तो ये जैसे ही पेज रिलोड होगा तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कभी कभी दिख रहा होगा आपको। मैं यहाँ पर अगर हार्ड रिलोड करता हूँ, तो भी बहुत ही माइनर, एक माइनर सेकंड के लिए दिखेगा, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हाई आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। और हम यहाँ पर इनर एचटीएमएल के थ्रू हम पूरे एचटीएमएल को अपडेट भी कर सकते हैं, और के अंदर, उसके अंदर जितना भी एचटीएमएल है, पूरे एचटीएमएल को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या एचटीएमएल है, ये पूरा का पूरा ये एचटीएमएल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस, टेक्स्ट एरिया, अगर हम यहाँ टेक्स्ट एरिया में बोलता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो टेक्स्ट कंटेंट लिखने पे पहले इनर टेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने इनर टेक्स्ट लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से सारा जो भी टैग्स था वो सब कुछ गायब हो गया, टैग सारा रिमूव हो गया है। वो ये इतना चीज बोल्ड टैग में था, फिर कुछ चीजें एंकर टैग में थी, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये पूरा का पूरा एक एंकर टैग में था। तो वो सारा रिमूव होके मुझे केवल इनर टेक्स्ट मिल गया है, और इसके बीच में केवल एक एक सिंगल स्पेस है सब में, क्योंकि हमारे जो पेज है उसमें भी एक एक स्पेस है, सिंगल स्पेस है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट। ये कहाँ मैं लिख रहा हूँ, पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ अलग सा लग रहा है ना। यहाँ पर इनर टेक्स्ट ये लग रहा है, मतलब यहाँ पर ये स्लैश एन आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक न्यू लाइन एंटर की है। ये हमारा पी टैग है,
या वहां से लेके यहाँ तक एक न्यू लाइन है, इसीलिए ये आ रहा है न्यू लाइन। और फिर अगर देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बीच में सिंगल स्पेस है, यहाँ पर सिंगल स्पेस आ रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 3-4 स्पेस कर देता हूँ। ये मैंने इतना स्पेस कर दिया है। तो अभी देखना, मैं यहाँ से इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे अगर अप एरो प्रेस करता हूँ, तो इनर टेक्स्ट में देखो फ्रंट एंड और डेवलपमेंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है ना। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बीच में एकदम सेम है जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमारे ब्राउजर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, तो जितना स्पेस हमने अपने HTML फाइल के अंदर दिया है, उतना स्पेस यहाँ पे भी आ गया है। तो बेसिकली एक बार मैं फिर से कर देता हूँ उसी चीज को, रिलोड हो गया पेज। तो इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जो हमें आंख से नहीं दिखती है। जैसे कि हमें ये मल्टीपल स्पेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमने अपने कोड के अंदर दिया है और हमने न्यू लाइन अपने कोड के अंदर ऐसे एंटर करके प्रेस किया है, लेकिन यहाँ पर ये न्यू लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है \n। तो ये डिफरेंस होता है मेनली। अब यहाँ पर मैं एक चीज और दिखाता हूँ, इतना बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, वैसे है काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिफरेंस तब लगेगा जब मैं इसको मान लो इस बोल्ड टैग को हटा देता हूँ। तो बोल्ड टैग को कैसे हटाएंगे, ऐसे मुझे नहीं हटाना है, मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इसको ऐसे ही, लेकिन मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ। यहाँ पर जाके मैं CSS फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ p टैग के अंदर जो भी बोल्ड टैग है, p टैग के अंदर जो भी बोल्ड टैग है उसको डिस्प्ले नन कर दो। अब जहां भी p टैग के अंदर बोल्ड टैग होगा वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, लेकिन हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, हमारा वाला डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है। तो हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया। अब यहाँ पर अगर आके देखते हैं, एक बार मैं रिलोड करता हूँ और इनर टेक्स्ट को अगर देखते हैं, तो ये देखो इनर टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो चीज डिस्प्ले नन है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता है। इनर टेक्स्ट के अंदर वो चीज काउंट नहीं होता है और वो वहां से मतलब गायब हो जाता है, इनर टेक्स्ट के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर हम टेक्स्ट कंटेंट देखते हैं, तो ये देखो वैसे का वैसा ही जैसे हमारे फाइल के अंदर था। तो यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आ रहा है और \n भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। और हमें स्टार्टिंग में हमने ये देखा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ वाला, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं दिखा था। इस H1 को हमने सेलेक्ट किया था, तो चलो हम H1 को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर H1 नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और ये क्या मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1। तो H1 के अंदर अगर देखोगे H1 डॉट इनर टेक्स्ट करोगे और H1 डॉट इनर HTML टेक्स्ट कंटेंट करोगे, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फालतू एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है ना। यहाँ पर जो भी है तुरंत आ जा रहा है, ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ, 2 बस एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया मैंने, तो अब चल के देखते हैं अगर, तो देखो इनर टेक्स्ट है और ये है टेक्स्ट कंटेंट, इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेस काउंट हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से हमें बस वही दिखता है जो हमारे ब्राउजर के अंदर दिख रहा है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट होता है उसके अंदर वो सब कुछ दिखता है जो हमने अपने कोड के अंदर लिखा है, वो चाहे दिख रहा हो ब्राउजर के ऊपर चाहे ना दिख रहा हो। अब हम हाइड करने को तो और भी तरीकों से हाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले नन की जगह पे ओपेसिटी कर दूं, ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, तो देखने को तो नहीं दिख रहा है लेकिन वो है वहां पे, यहाँ पर वो हमारा वो चीज है टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये इनर टेक्स्ट के आंख से वो नहीं गायब होगा। अब अगर मैं इनर टेक्स्ट लिखता हूँ, ये पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट, तो वो आ रहा है, बस उसकी ओपेसिटी 0 हुई है, तो वहां से वो गायब नहीं हुआ है। एक बार विजिबिलिटी हिडन करके देख लेते हैं। विजिबिलिटी हिडन, इसका यूज करके भी हम गायब करते हैं, तो ये गायब हो गया लेकिन फिर भी ये वहां पर है, वहां पर स्पेस कवर कर रहा है। तो इनर टेक्स्ट जो है, इनर टेक्स्ट के आंख से ये गायब हो गया यहाँ पर, ये भी मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर ये गायब हो चुका है इनर टेक्स्ट का, अगर हम यूज करते हैं तो ये गायब हो गया, यहाँ से मिल नहीं रहा हमें। अगर हम यहाँ पर तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन करने से ये मतलब इनर टेक्स्ट के अंदर नहीं आता है, और ओपेसिटी 0 करने से वो आता है, मतलब वहीं पर रहता है, बस वो देखने में नहीं दिखता है लेकिन आता है वो। और फिर से पैराग्राफ अगर टेक्स्ट कंटेंट करते हैं, तो इसमें हर एक केस में आता है, चाहे तुम जिस तरह से हाइड कर लो, चाहे डिस्प्ले नन करके हाइड कर लो। तो ये हो गया। और एक चीज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं ओपेसिटी 0 करता हूँ, मुझे भी पता नहीं है, मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ। तो ओपेसिटी 0 करने से इनर टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ रहा है।
और यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन करने से उसको फर्क पड़ता है। विजिबिलिटी हिडन करने से मैं एक बार रिलोड करता हूँ तो देखो गायब हो जा रहा है। और विजिबिलिटी हिडन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं करता हूँ डिस्प्ले नन। तो एक बार रिलोड करता हूँ तो भी ये आ रहा है। अब देखो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर उस केस में विजिबिलिटी हिडन में यहाँ पर एक स्पेस आ रहा था, यहाँ पर डिस्प्ले नन में स्पेस नहीं आ रहा है। देखो डिस्प्ले नन में स्पेस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं तो एक स्पेस आ रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन उतना पार्ट गायब हो गया है। और यहाँ पर विजिबिलिटी हटा देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे ओपेसिटी लगाता हूँ। और एक चीज होता है पॉइंटर इवेंट्स, पॉइंटर इवेंट्स इसको मैं कर देता हूँ नन। फिर मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से हटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ देखो ये हट नहीं रहा है। तो ये हो गया, मतलब मैं ये अपने लिए यूज कर रहा था। मुझे लगता था कि विजिबिलिटी हिडन इज इक्वल टू ये ओपेसिटी जीरो और पॉइंटर इवेंट्स नन। तो विजिबिलिटी हिडन और ये ओपेसिटी जीरो में एक्चुअल में यही डिफरेंस होता है कि अगर किसी की विजिबिलिटी हिडन है तो उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते हैं और उसको देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो उतना जगह घेरता है, उतना स्थान घेरता है। और सेम चीज हम ऐसे कर सकते हैं ओपेसिटी जीरो देके और पॉइंटर इवेंट्स नन देके। तो ऐसा अगर कर देते हैं तब भी उसकी क्या बोलते हैं, उसको हम क्लिक नहीं कर सकते, इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ओपेसिटी जीरो है तो हम इसको मतलब क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करने जाएंगे तो ये देखो ये सेलेक्ट टाइप में हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ से पॉइंटर इवेंट्स हटा देते हैं तो देखो वो सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पे वो सेलेक्टेबल नहीं है, वहां पे क्लिकेबल नहीं है वो। लेकिन पॉइंटर इवेंट्स अगर मैं हटा देता हूँ तो ये देखो ये उतना बोल्ड टैग सेलेक्ट हो रहा है। ठीक, तो यही डिफरेंस होता है एक्चुअल में। अगर विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं तो दोनों चीज एक साथ हो जाता है। ये देखो अभी यहाँ पर ये सेलेक्टेबल नहीं है, केवल मैंने विजिबिलिटी हिडन लगाया है। तो मुझे ये लगता था कि ये मतलब विजिबिलिटी हिडन ओपेसिटी जीरो कर देते हैं, मतलब विजिबिलिटी हिडन इज इक्वल टू ओपेसिटी जीरो एंड पॉइंटर इवेंट्स नन। तो हाँ वैसे होता है, एकदम वैसे बिहेव करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में जब इनर टेक्स्ट अगर हम सर्च करते हैं तो विजिबिलिटी हिडन करने पे इनर टेक्स्ट नहीं दिखता है, इनर टेक्स्ट गायब हो जाता है। ये इनर टेक्स्ट गायब हो जाएगा अगर हम विजिबिलिटी हिडन करते हैं यहाँ से। ये मैं फिर से करता हूँ तो ये देखो उतना चीज गायब हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअल में इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में। तो इनर टेक्स्ट के अंदर वही चीज दिखता है जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमें अपने आंख से ब्राउजर के अंदर दिखाई पड़ता है वही लेके आता है। लेकिन जो टेक्स्ट कंटेंट होता है उसके अंदर न्यू लाइन, एक्स्ट्रा स्पेस, जो भी है वो सब कुछ आ जाता है। और इनर एचटीएमएल तो क्लियरली डिफरेंट है, उसमें मतलब डिफरेंस है। उसके अंदर हम पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं एचटीएमएल लिख सकते हैं, एचटीएमएल सेट कर सकते हैं। अगर इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट का यूज करके एचटीएमएल सेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा H1 है, इस H1 के अंदर H1 नहीं चल, मान लो पी टैग है, पी डॉट इनर टेक्स्ट, पी है या पैराग्राफ है नाम। तो पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट अगर करते हैं, इनर एचटीएमएल अगर कर देते हैं तब तो एचटीएमएल सेट कर सकते हैं, हमने देखा था, ये हमने ऑलरेडी करके देखा था, ये हाई आ गया था। लेकिन अगर इनर टेक्स्ट हटा के इसको हम टेक्स्ट कंटेंट कर देते हैं या तो इनर टेक्स्ट ही कर देते हैं तो वैसा का वैसा मुझे दिखने लगेगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है मतलब इनर टेक्स्ट का यूज करके हम एचटीएमएल नहीं सेट कर सकते हैं, ना तो टेक्स्ट कंटेंट का यूज करके। ये हो गया इनर टेक्स्ट, मतलब अभी हमने देख लिया टेक्स्ट कंटेंट, और ये हो गया इनर टेक्स्ट। मैं दिखा देता हूँ इनर टेक्स्ट। अगर ऐसा करके सेट करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, तो देखो ये सेट होगा, लेकिन इसमें वैसे का वैसे ही H4 ऐसे दिखेगा। ये देखो ये अपडेट हो गया, यहाँ पे इन 3 एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, लेकिन वैसे का वैसे ही H4 दिख रहा है। तो अगर हमें HTML सेट करना है तो हमें इनर HTML लिखना होगा, इनर HTML। ये तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML इन सब में डिफरेंस पता चल गया होगा। और इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे ज्यादा सटल डिफरेंस जो होता है वो इसी में होता है, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में।
इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये एक्चुअल में क्या है, क्योंकि नॉर्मली लोग देखते हैं ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल जहाँ पे दोनों सेम ही दिखता है, कोई डिफ़रेंस ही नहीं दिखता है। लेकिन डिफ़रेंस होता है इन दोनों में, हमने इस वीडियो में एकदम अच्छे से समझ लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई एरर है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके उस एरर की स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं तो उसको भी भेज सकते हैं। हम लोग देखेंगे, आपको फीडबैक देंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो हम हर संडे कनेक्ट करते हैं रात को 8 बजे गूगल मीट पे। उसका मीटिंग का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। जब से हमने गूगल मीट स्टार्ट किया है, जो भी संडे Q&A या Q&A लाइव जो भी बोलो, उसको स्टार्ट किया है, तो उसके बाद से हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका मीटिंग का भी लिंक मिल जाएगा। उसको भी तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तुम वहाँ पे जब ज्वाइन किया करो तो प्रैक्टिस करो कि तुम कुछ बोलो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो बोलने बोलने की बजाय बस केवल लिख के कर देते हैं। तो मतलब लिख के क्वेश्चन पूछते हैं, तो लिख के भी पूछ सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम बोल के पूछोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तुम्हारी एक प्रैक्टिस होगी कि तुम्हें कैसे इंटरव्यू देना है, तभी तुम्हें क्वेश्चन पूछने होते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो तुम जाओ पूछो, और मतलब जाओ पूछो क्या मतलब, वहाँ पे तुम पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चंस कैसे भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।